चाचा मेरा और महपा पवार थोड़े दिन पहले मोकल से किसी एक मजाक पर नाराज हो गए थे। मोकल ने कोई लोगों के बीच में मजाक कर दी, इनको बड़ा यूं बुरा लगा था कि यार ऐसे लोगों के बीच में से कैसे कह दिया। इन तीनों के दिमाग में था कि इसको मारेंगे कभी, और ये तीनों गए मोकल के कैंप में। गेट कीपर ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कि भाई राजा से युद्ध की बात करने जा रहे हैं। युद्ध के टाइम में सेनापति आके मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तीनों मोकल के कैंप में घुसे, मोकल को मार दिया। अगला राजा लिखो मोकल। मोकल के पिताजी का नाम हो गया लाखा, मम्मी हो गई हंसाबाई। क्या नाम? पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है? अब लाखा की जब डेथ हुई, मोकल की उम्र कम ही थी। हंसाबाई को लगा कि मेरी जब शादी हुई थी लाखा जी से, तब चुंडा ने कसम खाई थी कि वो राजा नहीं बनेगा, हंसाबाई के बेटे को बनाएगा। तो हिसाब से तो हंसाबाई का बेटा मतलब मोकल क्या बनना चाहिए? राजा। पर हंसाबाई को डर लगा, उसको लगा कि चुंडा ने उस दिन तो बातों बातों में बात कर दी कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, हंसाबाई का बेटा बनेगा। पर राज छोड़ना इतना इजी भी कहीं ये नहीं हो कि अब चुंडा मोकल को मार दे और कहे भाई मोकल मर ही गया, अब तो मैं ही बनूंगा। मैंने कहा था जिंदा रहा तो बनेगा, वो जिंदा ही नहीं है तो कैसे बने? तो हर माँ चाहेगी कि उसका बेटा जिंदा तो रहे, तो उसको लगा मरने दो, अपने राजा बनना नहीं। राजा चुंडा को ही बना देते हैं, अपने तो कहेंगे सामंत बन जाते हैं। चुंडा कहेगा वहां के सामंत बन जाएंगे, वहां के फ्यूडल बन जाएंगे। और हंसाबाई ने चुंडा को बुलाया और चुंडा को बुला, कहा चुंडा जी बताओ मेरे बेटे को कौन सा ठिकाना दे रहे हो? चुंडा ने कहा क्या बात कर रहे हो, आपका बेटा राजा है, वो ठिकाने बांटेगा, और मेरे को सलूम्बर मिला है, अटैची तैयार है, मैं जा रहा हूं मेरे। अरे का नहीं नहीं, अब वो बातों बातों में आपने कह दिया था, कल को आप मेरे बेटे को मार के राजा बनो, उससे अच्छा तो पहले ही बन जाओ। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? कि नहीं, भरोसे की बात नहीं, दुनिया ऐसी है, लोग धोखे करते हैं, क्या पता आप भी कर लो। तो चुंडा ने कहा यदि आपको इतना ही लगता है तो अभी बुलाओ, मोकल को बुलाओ, मेरे पास राजतिलक का अधिकार है। मोकल को बुलाया, सिंहासन पर बिठाया, राजतिलक किया। चुंडा ने कहा मैं खुद घोषित करता हूं कि राजा कौन है? मोकल। और मोकल अभी बच्चा है, तो कोई दूसरा भी इसके साथ कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो जाए, तो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता मैं ध्यान और रखूंगा। तो मैं इसका संरक्षक बनता हूं। क्या बनता हूं? मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसको कोई खतरा होने नहीं दूंगा। तो मोकल का संरक्षक किसको बनाया गया? लिख लो। अब भाई राजा वाली सीट पे मोकल बैठता, चुंडा पास वाली सीट पे बैठता, पर चुंडा मोकल को सिखाता कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, कैसे खाना है, कोई सामने से पूछे तो क्या जवाब देना है, कैसे साफा बांधना है, सब चीजें सिखाता उसको। और ये हंसाबाई को बड़ा बुरा लगता, और हंसाबाई को लगता है कि चुंडा मेरे बेटे के जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। और उसने एक दिन चुंडा को बुलाकर, चुंडा जी मेरे को पहले भी पता था आपके मन में राजा बनने की है, इसलिए काम तो सारे आप ही करते हो और मेरे बेटे को तो कुछ करने नहीं देते। अरे नहीं नहीं, ये छोटा इसलिए मैं सिखाता हूँ। ना ना, मैं सब समझती हूँ, सोनिया गांधी बने हुए आप, मेरे बेटे को मनमोहन सिंह बना रखा आप, और इसको सब आता है, आपको कोई पंचायती करने की आवश्यकता। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे भरोसा नहीं है कि मरी नहीं है, और आपके लक्षण दिख रहे हैं मेरे को। तो चुंडा ने कहा यदि आपको भरोसा ही नहीं है ना, तो ये रखो आपका राज, मैं तो मेवाड़ में नहीं रहूंगा, मेवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा ताकि आपको डर नहीं लगे। तो चुंडा मेवाड़ छोड़ के चला गया मालवा। कहां चला गया? मालवा में एक राजा था होशंग सा। क्या नाम था? तो चुंडा ने किसके पास जाके नौकरी कर ली? उसने होशंग सा का भाई नौकरी दे दे, वहां जाके नौकरी कर ली। लिखो, मालवा के किसके पास चला गया था? होशंग सा। अब जब चुंडा चला गया ना यहां से, तब हंसाबाई को समझ में आ गया अरे यार ये तो गलती कर दी। और वास्तव में अब तक राज संभाल तो कौन रहा था? चुंडा। और मोकल तो अभी टाबर ही है, अब कौन संभालेगा? और हंसाबाई को अपना भाई याद आया। हंसाबाई के भाई का नाम क्या है? अच्छा, मारवाड़ का राजा कौन था? चुंडा। चुंडा का सबसे बड़ा बेटा कौन था? रणमल। तो हिसाब से चुंडा के मरने के बाद राजा कौन बनना चाहिए? रणमल। पर राजाओं के राज में यह भी था जी, एक राजा की रानियां होती 10-20, तो कौन सा बेटा राजा बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता कि कौन सी रानी की राजा से ठीक बनती है। यहां पर जब चुंडा मरा तो चुंडा रणमल को राजा नहीं बना के गया, चुंडा राजा बना गया कान्हा को। किसको बना गया? इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती है। तो रणमल बेरोजगार था। कौन बेरोजगार था? रणमल। तो हंसाबाई ने रणमल को मैसेज किया कि भैया उधर तो आपके नया बेच शुरू नहीं हुआ, हमारे यहाँ नया बेच शुरू हुआ है, आप यहाँ आ जाओ और यहाँ आके काम कर लो। तो अब पहला संरक्षक तो कौन था? चुंडा। अब ये सेकंड जो गार्जियन बनाया गया, किसको बनाया गया? रणमल। लिख लो, रणमल किसका भाई था? हंसाबाई। लिख लो ब्रैकेट में, हंसाबाई का भाई था, कि याद रहे भाई मोकल का मामा है। अब रणमल आया, रणमल ने सिखा दिया सब कुछ मोकल को। थोड़े दिनों बाद में रणमल ने हंसाबाई कहा भाई दीदी सीख गया, डन एकदम मामला। हंसाबाई ने कहा भैया थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। रणमल ने कहा कहां? मारवाड़? तुम मारवाड़ में मेरे क्या है?
तुझे पता है दीदी, पिताजी राजा मेरे को तो बना के नहीं गए, पिताजी राजा किसको बना गए? कान्हा। और अब तो वहां कान्हा ही मर गया था, इनका एक और भाई राजा बना था, सत्ता। कौन था? तो रणमल ने हंसा भाई कहा, भाई मारवाड़ की सत्ता तो सत्ता के पास है, मेरे पास तो है नहीं, मजाक ही करूंगा क्या? तो हंसा भाई ने कहा तू क्या चाहता है? तो उसने कहा तू है ना मेवाड़ की सेना दे दे मेरे को, मेवाड़ की तू रानी है, राजमाता है, राजा की माँ है तू, तो मेरे को सेना दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। तो मेवाड़ की सेना लेके रणमल मारवाड़ आया, सत्ता को सत्ता से हटाया, और मारवाड़ की सत्ता पर कौन बैठा? मैं जब मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब मैं पूछूंगा रणमल कौन से राज्य की सेना की सहायता से राजा बना था? याद रहेगी आपकी बात? तो अब इधर अब मोकल एकदम, उधर मोकल सेट हो गया, इधर मारवाड़ में आगे राजा कौन बन गया? रणमल। तो कोई खतरा भी नहीं, पड़ोसी मामा जी राज करे, इधर अपने बैठे हुए। भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है रामपुरा, कौन सी जगह है? लिखो, रामपुरा का युद्ध। नागौर के राजा के साथ लड़ाई हुई, नागौर के राजा का नाम था फिरोज खान। लिखो, इस युद्ध में मोकल की जीत हुई। 1433 की बात है, कब की बात है? गुजरात का एक राजा, उसका नाम है अहमद शाह। गुजरात का एक राजा कौन है? इसने भाई मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। लिखो, मोकल को पता चला कि उधर से किसकी सेना आ रही है? अहमद शाह। तो मोकल ने कहा मैं सामने जाके रोकता हूं, चित्तौड़गढ़ तक आने ही नहीं दूंगा मैं इनको। और राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है झीलवाड़ा। क्या नाम है? कहां पर पड़ता है झीलवाड़ा? मोकल अपनी सेना लेके झीलवाड़ा में बैठ गया कि जैसे ही वो आएगा मैं यहीं पे रोक दूंगा उनको। जब मोकल झीलवाड़ा में बैठा है तब मोकल की सेना में एक सेनापति, उसका नाम है चाचा। क्या नाम है? नाम चाचा अंकल नहीं है। एक सेनापति उसका नाम है मेरा। क्या नाम है? मेरा चाचा नहीं, एक है चाचा रे, कौन है? मेरा। एक सेनापति उसका नाम है महपा पंवार। क्या नाम है? कौन कौन है नाम बताओ देखे। किसकी सेना के सेनापति है? मोकल। मोकल कहां पर बैठा है? झीलवाड़ा कहां पड़ता है? किसका आक्रमण रोकने के लिए? अहमद शाह कहां का राजा है? ये किस साल की बात है? मोकल के सेनापतियों का नाम क्या क्या बताओ? चाचा, मेरा और महपा। सेना पड़ी है, राजा का कैंप लगा हुआ है, बाकी सेना पड़ी है। चाचा, मेरा और महपा पंवार थोड़े दिन पहले मोकल से किसी एक मजाक पर नाराज हो गए थे। मोकल ने कोई लोगों के बीच में मजाक कर दी, इनको बड़ा यूं बुरा लगा था कि यार ऐसे लोगों के बीच में से कैसे कह दिया हमें। इन तीनों के दिमाग में था कि इसको मारेंगे कभी। और ये तीनों गए मोकल के कैंप में। गेट कीपर ने पूछा भाई कहां जा रहे हो? कि भाई राजा से युद्ध की बात करने जा रहे हैं। तो युद्ध के टाइम में सेनापति आके मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तीनों मोकल के कैंप में घुसे, मोकल को मार दिया। तो मोकल को मोकल के सेनापतियों ने मार दिया था। कौन कौन थे? कौन सी जगह पे? जब मोकल किसका आक्रमण रोकने के लिए गया था? देखो, ये तीनों तो भाग गए, मालवा की तरफ भाग गए। अब उधर से अहमद शाह की सेना तो आ रही है। फिर अहमद शाह की सेना का मुकाबला करती है मोकल की रानी, और मोकल की रानी का नाम था कमलावती। क्या नाम था? वो यहीं से उस सेना को पीछे धकेल देती है। अब मोकल के टाइम में खूब सारे मकान वगैरह बनाए गए थे ना, उसने कल्चर में बड़ा योगदान दिया। लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां। एक चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया था द्वारिकानाथ। कौन से भगवान जी का होगा बताओ देखे? कृष्ण भगवान का। आगे लिख लो चित्तौड़, याद रहे कहां पर था। चित्तौड़ में एक पुराना शिव जी का मंदिर था। किसका मंदिर था? शिव जी। सुनना पहले बातें, बाद में लिखना। शिव जी का मंदिर था, उसका नाम था समिधेश्वर। क्या नाम था? मैंने बताया था जिनमें पीछे सह लगे, स्वर लगे, वो सारे मंदिर किसके हैं? क्या नाम है मंदिर का बताओ? ये मंदिर थोड़ा टूट गया था, वापस बनवाया था। तो मैं कह सकता हूं इस निर्माण का क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। लिख लो। हमने कल या परसों हमने पढ़ा था कि बापा रावल की राजधानी थी नागदा, और उसने नागदा में एक मंदिर बनवाया था, एक लिंग। कौन सा? मोकल उस मंदिर की 4 दीवारी बनवाता है। क्या बनवाता है? 4 दीवारी को बोलते हैं परकोटा। क्या बनवाते हैं? लिखो, एक लिंग मंदिर का परकोटा। तो चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? द्वारिकानाथ। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर दोबारा बनवाया? नागदा में कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया? फिर मोकल का एक भाई था, उसका नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह की डेथ हो गई थी, तो बाघ सिंह के नाम पे एक तालाब बनवाया था, बागेला। कौन सा तालाब बनवाया? लिख लो, बागेला तालाब, उदयपुर में। अब जो डिस्ट्रिक्ट उदयपुर लगने लगे, पहले तो नागदा के पास में था। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था गौरंबिका। क्या नाम था? गौरंबिका की डेथ हो गई, तो पंडित जी ने किसी ने कहा कि आत्मा की शांति के लिए एक बावड़ी बनवाओ। बावड़ी समझते हो? ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हो, उनको क्या बोलते हैं? उदयपुर में एक जगह, उस जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? जगह का नाम ही है, नाम ही क्या जगह का, इसलिए बावड़ी का नाम क्या हो गया? लिखो, इस श्रृंगी ऋषि बावड़ी के पास में एक अभिलेख लगा हुआ है, हेडिंग डालो, एक श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी का। अच्छा बताओ, देखिए कौन सा अभिलेख है? श्रृंगी ऋषि अभिलेख कब का है? कौन से राजा के टाइम का है? मोकल। मोकल श्रृंगी ऋषि की बावड़ी बनवा रहे तो मोकल लगवाएगा।
मोकल कौन से वंश का राजा? गोहिल वंश की कौन सी ब्रांच का? सिसोदिया। सिसोदिया शुरू कहां से हुए? हमीर से। कहां से शुरू हुए? तो इस अभिलेख में हमीर से मोकल तक राजाओं की जानकारी है। कहां से कहां तक? मोकल अपने बारे में बताता है, पिताजी के बारे में बताता है, यूं पीछे कहां तक जाता है? तो हमीर से क्यों शुरू किया? सिसोदिया वहीं से शुरू हो रहे थे, तो इसने कहा अपने अपने बता देते हैं, पीछे बढ़ाऊंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो कोई पूछे श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहां से कहां तक के राजाओं के बारे में बताता है? हमीर से मोकल। लिखो। इसमें लाखा के बारे में बड़ी गजब जानकारी है। लाखा के बारे में जानकारी है कि लाखा ने 3 जगह, एक तो प्रयाग में, कहां पे? एक काशी, काशी मतलब वाराणसी है ना, बनारस जिसको आप बोलते हो, और एक गया। कौन कौन सी 3 जगह बताओ देखे? कौन कौन सी? प्रयाग, काशी और गया। यहां पे अब ये तीनों क्या है बताओ, इन कॉमन क्या है? प्रयाग, काशी और गया में क्या कॉमन? तीर्थ है। तीनों क्या है भाई? प्रयाग, इलाहाबाद, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती है आके। काशी, वाराणसी है ही अपने आप के अंदर। गया से पास में गंगा जी निकलती है। पहले लोगों को अस्थियां विसर्जन करने के लिए गया जाते हैं खूब सारे लोग, बिहार के अंदर है। ये तीनों क्या है? तीर्थ। बीच में मध्य काल में जब तीर्थ करने जाते ना, तो उनपे कर लगता था, तीर्थ यात्रा कर। क्या लगता था? कि भाई यहां पर जाओगे तो आपको एक कर देना पड़ेगा, पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन लाखा ने ये कर समाप्त करवा दिया था। तो ये अभिलेख कहता है कि लाखा ने 3 जगह का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया था। कहां कहां का? किसने समाप्त करवाया? कौन सा अभिलेख ये बताता है? लिखो। इस अभिलेख की रचना जिन्होंने की थी, जिन्होंने ये बातें बताई कि भाई ये इसमें आना चाहिए, उस बंदे का नाम है योगेश्वर वाणी विलास। क्या नाम है? योगेश्वर वाणी विलास। इस अभिलेख का जो रचयिता, रचयिता समझते हो ना, जिसने इसको कंपोज किया होगा, उस बंदे का नाम क्या है? योगेश्वर वाणी। अच्छा, अभिलेख किस पे लिखे जाते? पत्थरों पे। पत्थरों पे लिखते तो पत्थर पे लिखे क्या जाएंगे? खोदने पड़ेंगे। पत्थर पे तो एक कारीगर बिठाना पड़ेगा कि ये कागज पे लिख दिया, अब खोद। तो कागज पे लिख के तो कौन दे रहा है? योगेश्वर वाणी विलास। उसको जो खोद रहा था, खोदने वाले को बोलते हैं उत्कीर्णक। क्या बोलते हैं? वो इसको जो उत्कीर्णक था, जिसने एनग्रेव किया इसको, उसका नाम था फना। तो उसको कंपोज करने वाला तो कौन था बताओ? योगेश्वर वाणी विलास। और उसको खोदने वाला उस पे कौन था? भाई आप यूं कर दो कि आप ये जो नोट्स लिख रहे हो, आपने लिख लिए और आप में से एक बंदा इस दीवार पे खोद दे, तो दीवार पे खोद देगा, वो तो क्या हो जाएगा इसका? उत्कीर्णक। उत्कीर्ण का मतलब खोदना। ये श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है। तो श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कब का है बताओ? 1428। किसके पास लगा हुआ है? बावड़ी के पास। किसके पास लगा हुआ है? बावड़ी किसने बनवाई? मोकल ने। तो अभिलेख कहां से कहां तक के राजाओं की जानकारी? अमीर से मोकल। लाखा ने कौन सा कर समाप्त करवाया? कहां कहां का? और इसकी रचना करने वाला कौन था? योगेश्वर वाणी विलास। इसको पत्थर पे खोदने वाला कौन था? कौन था? फना। याद रखिएगा बातें। श्रृंगी ऋषि के बारे में आपने किसी ने सुना है? कौन थे श्रृंगी ऋषि? राम जी के बारे में सबने सुना? भगवान राम। भगवान राम मन कितने भाई थे? क्या क्या नाम थे? राम, लक्ष्मण, भरत, और इनकी एक बड़ी बड़ी बहन और थी, उनका नाम था शांता। क्या नाम था? शांता की शादी जिनके साथ की गई थी, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि भगवान राम के जमाई हैं। आई बात समझ में? वो श्रृंगी ऋषि इस जगह पे रहते थे, इसलिए जगह का नाम भी क्या हो गया? श्रृंगी ऋषि। मोकल ने बावड़ी बनवा दी, इसलिए क्या हो गई? श्रृंगी ऋषि बावड़ी। बावड़ी पे अभिलेख लगवा दी, इसलिए नाम क्या हो गया? श्रृंगी ऋषि। पहले पड़ गई बात।